नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं बाइबल के पवित्र वचनों पर ही चल रहा हूं क्योंकि क्रिसमस का महान पर्व चल रहा है। परमात्मा के पुत्र ईसा एक विशेष योजना के तहत आए थे और उनके आगमन का परिणाम क्या था, इस पर चर्चा करेंगे आज। जो स्वयं परमात्मा के पुत्र ईसा ने खुद ने कही है। परमात्मा के पुत्र ईसा क्या कहते हैं? यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा जो धरती पर अवतरित होकर आए थे, उन्होंने लोगों से, अपने शिष्यों से, अर्थात सारी धरती के लोगों से यह कहा कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, कि आप लोग ये मत समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, अर्थात कोई किसी प्रकार का समझौता कराने के लिए आया हूं। मैं समझौता कराने के लिए नहीं आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। इसका मतलब ये नहीं था कि ईसा अहिंसा को नहीं मानते थे और वो उपद्रव करवाना चाहते थे या हत्याएं करवाना चाहते थे। उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद दूसरा था कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया। अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा पर धरती पर अवतरण परमात्मा की एक विशेष योजना, अर्थात परमात्मा के कहने पर हुआ था और वह एक कुंवारी के गर्भ से, पवित्र माता के पेट से जन्मे थे। क्योंकि जो धरती से होता है वो धरती की तरह पैदा होता है, और लेकिन परमात्मा के पुत्र ईसा जो थे वो स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग को चले गए। तो जो स्वर्ग से आता है उसका जन्म भी दूसरे रूप में होता है। यही एक उसमें था। मरियम पवित्र थी और पवित्र माँ के गर्भ से, जो कोख भी पवित्र थी, उसके गर्भ से ईसा का अवतरण हुआ। क्योंकि धरती पर यही इसी रीति से मनुष्य आते हैं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। ईसा मसीह का अवतरण इज़राइल में उस समय हुआ जब इज़राइल में हाहाकार मचा हुआ था। अर्थात यहूदी जो थे पापाचार में लिप्त थे और राजा भी पापी थे, और जो उस समय के पंडे पुजारी थे वो भी पापाचार में लिप्त थे। जब सारा समाज ही पापाचार में लिप्त हो गया तो नाश होना निश्चित हो गया था कि इस सारे इज़राइल का नाश हो जाएगा। उसी अपने पाप के कारण उस पाप को खत्म करने के लिए ईसा का अवतरण हुआ। और उनका मकसद था कि पहले इज़राइल में ये चीजें खत्म हो और स्वर्ग का राज्य स्थापित हो। उसके बाद धीरे धीरे पूरी धरती पर स्वर्ग के राज्य का स्थापित किया जाएगा। यह उनका मतलब था। इसलिए वो पाप को खत्म करने के लिए आए थे ताकि लोगों का, धरती का पाप खत्म हो और लोग परमात्मा के रास्ते पर पवित्र होकर चले और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हों। इसीलिए वो उस पाप पर तलवार चलाने के लिए आए थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो उसका बाप भी क्यों न हो, चाहे उसका बेटा भी क्यों न हो, चाहे उसकी बीवी क्यों न हो, चाहे बहन क्यों न हो, अगर कोई पाप के रास्ते चल रहा है तो उसका साथ दे। क्योंकि वो तो नरक में जाएगा लेकिन उसको भी लेके जाएगा। इसलिए उसको मिलवाने के लिए नहीं, बांटने के लिए आया था कि पापी का साथ मत दो, पाप मत करो, गलत धंधे मत करो। उनका मकसद यहां यह है। तलवार चलाने का मतलब है कि पाप पर, उसके कर्मों पर तलवार चलाना। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बेरी उसके घर के ही लोग होंगे।
देखिए परमात्मा के पुत्र ईसा ने कितने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि घर घर में पाप हो रहा है और पाप का जन्म भी घर से ही शुरुआत होती है, घर से, फिर पड़ोस में, फिर पड़ोस से शहर में, इस तरह से एक शहर से दूसरे शहर में, इस तरह से व्यापक रूप से फैल के पूरी धरती पर फैल जाता है। इसलिए हर मनुष्य को परमात्मा के पुत्र ने हिदायत दी कि आप अपने घर में, अगर आपके पिता गलत हैं तो उनका साथ छोड़ दो, मत दो, और आपकी बेटी या माँ भी गलत है तो उसका भी साथ मत दो। बहू को भी हिदायत थी, ये अगर सास गलत कार्यों में लिप्त है तो सास का साथ मत दो, उससे अलग हो जाओ, क्योंकि मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। आज हम इस कलयुग में संसार में देख रहे हैं कि हमारे घर में भी बेरी बेरी हैं, इन्हीं बेरियों से हमें बचना है। अगर इन बेरियों से हम बच गए तो बाहर के बेरियों को हम खत्म कर देंगे तलवार के दम पर। तलवार का मतलब ये नहीं है कि अहिंसा के रास्ते से चल के, तलवार का मतलब ये नहीं हिंसा करके या कोई खून खराबा करके। जो माता या पिता को मुझसे प्रिय जानता है, जो माता या पिता को प्रिय मुझसे जानता है, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा ने यह कहा कि जो कोई भी व्यक्ति धरती का जो अपने माता या पिता जो पाप के रास्ते पर है, जो मुझसे प्रिय, क्योंकि वो तो प्रिय आपके हो गए, जो मुझसे प्रिय अर्थात एक पवित्र धर्म पर चलने वाले से प्रिय मानता है, वह मेरे योग्य नहीं। यह बिल्कुल साक्षात सत्य है। परमात्मा उसी का साथ देगा जो पाप का साथ नहीं होगा, चाहे वो पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो। अगर उनके साथ है तो परमात्मा उससे अलग हट जाएगा, धर्म उससे अलग हट जाएगा, पवित्रता उससे अलग हट जाएगी। यहां ईसा का मतलब ये था, वो ये नहीं, उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अब सारे के सारे लोग अपने माता पिता भाई बहन सारे रिश्ते तोड़ दो, वो मतलब नहीं था। उसका मतलब था कि अगर जो कोई संसार में पाप के मार्ग पर चल रहा है, वो चाहे घर के भी हो चाहे और पड़ोस में हो, उनका आपको साथ नहीं देना और उनके साथ नहीं चलना, यही मतलब था। क्योंकि मनुष्य के बेरे उसके घर के ही लोग होंगे। आज आप साक्षात रूप से देख रहे हो संसार में कि मनुष्य का सबसे बड़ा बेरी जो है, दुश्मन जो है, वो घर के ही लोग होते हैं। इसलिए इन पापियों से सबसे पहले बचो। अगर इन पापियों से आप बच गए तो सारा संसार को आप जीत लोगे और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाओगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो पाप के रास्ते पर चल रहे हैं ऐसे माता पिता को जो मुझसे प्रिय अर्थात पवित्रता से प्रिय मानता है, धर्म से प्रिय मानता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, अगर कोई बेटा या बेटी पाप के रास्ते पर चल रहा है तो ईसा यहां यह कह रहे हैं कि अगर कोई अपना बेटा या बेटी को जो पाप के रास्ते पर है उसको मुझसे प्रिय अर्थात पवित्रता धर्म से अच्छा मानता है और प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। वह मेरे योग्य नहीं अर्थात परमात्मा के रास्ते के भी योग्य नहीं है और स्वर्ग का अधिकारी भी नहीं बन पाएगा ऐसा। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। अर्थात देखिए कितने भारी संकट है इस रास्ते पर। संसार में दो ही रास्ते हैं, एक चौड़ा मार्ग पाप का रास्ता है और एक संकरा मार्ग पर संकट आएंगे ही आएंगे, मुसीबतें आएगी। शैतान आपकी परीक्षा लेगा। इतना आसान नहीं है परमात्मा के रास्ते और धर्म के रास्ते पर चलना। इसलिए यहां पर ईसा सख्त हिदायत दे रहे हैं अपने शिष्य अर्थात पूरे संसार के लोगों को, क्योंकि संसार उनका शिष्य ही है सारा। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं है। क्रूस का मतलब है अगर किसी को जान प्यारी हो, अपना घर बार प्यारा हो तो वो मेरे पीछे न चले, क्योंकि संसार का हाकिम शैतान है और शैतान की ताकत तुम्हें निचोड़ के रख देगी। अगर तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है तो तुम मेरे पीछे चल के कोई फायदा नहीं होगा। तो जो आदमी आज भी धर्म और परमात्मा के रास्ते पर चलना चाहेगा उसके लिए ये हिदायत है परमात्मा के पुत्र ईसा की। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं अर्थात स्वर्ग का अधिकारी वो कभी नहीं हो पाएगा और धर्म का अधिकारी भी को वो कभी नहीं हो पाएगा। वह पाप में लिप्त हो जाएगा और
शैतान के पंजे में दोजख और हुतमा की आग को भोगेगा, अपने जीवन में भी और अपने जीवन के बाद में भी। जो अपने प्राण बचाता है, अर्थात जिसको प्राण प्यारे हैं और प्राण को बचाने के लिए वो पापाचार में लिप्त होकर डर के मारे उनके साथ रहेगा, जो वो अपना प्राण बचा रहा है वह उसे खोएगा। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, अर्थात जो धर्म के कारण और जो पवित्रता के कारण, जो परमात्मा के कारण जो अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। इसका मतलब यह था, जो आदमी अपने संसार के भय से अपने प्राण बचाने के लिए कैसे ही करके मैं जिंदा रह जाऊं, जो वो संसारी रूप से तो अपने प्राण बचा रहा है लेकिन वो खोएगा, आगे उसका जीवन नरक हो जाएगा और आने वाले कई जन्मों में वो भुगतेगा। 84 लाख योनियों के बाद, भुगतने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, तो वो वापस से उन्हीं योनियों में चला जाएगा, दो और दुर्गति को प्राप्त होगा। यहां यही मतलब है इनका। और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है, जो पवित्रता, सच्चाई, न्याय, धर्म के लिए जो अपने प्राण खोता है वह उसे पाएगा। अगर संसार में रह के वो पवित्रता, धर्म, न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है और लोगों को शिक्षित कर रहा है, तो चाहे उसके प्राण चले जाएं, लेकिन वो उसे प्राणों को वापस से पाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। यीशु के आगमन का परिणाम उस समय भी यही था, आज भी यही है और आने वाले समय में भी यही रहेगा। परमात्मा के पुत्र के वचन, परमात्मा जीवित है और परमात्मा का पुत्र भी जीवित है, और जो बाइबल में दिए हुए वचन और अन्य शास्त्रों में दिए गए वचन है वो मानवकृत नहीं है, अर्थात मनुष्य नहीं लिख सकता। बाइबल का एक शब्द भी लिख के कोई बता दे, कुरान का एक शब्द भी लिख के बता दे, गीता का एक शब्द भी कोई लिख के बता दे, इतना आसान नहीं है। जब तक परमात्मा उसको किसी मनुष्य को सामर्थ्य नहीं देगा वो कभी भी नहीं लिख पाएगा। और परमात्मा अपने अवतरित किए हुए अवतार को ये शक्तियां देता है, जो समय समय पर अवतरित होके आते हैं और लोगों को सही रास्ता, अर्थात संकरा मार्ग बता के चले जाते हैं, और हम फिर वापस चौड़े मार्ग पर जाके अपना और अपने परिवार का जीवन नरक में डाल देते हैं। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको धर्म और पवित्रता के मार्ग का ज्ञान लगातार जैसे जैसे मुझे प्राप्त होगा, मेरे पास जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है मेरे बस की बात नहीं है, यह जैसे जैसे मुझे परमात्मा मेरी सामर्थ्य के हिसाब से दे रहा है मैं उसी रूप में आप लोगों को दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य आप लोगों को यह नहीं कहना है कि आप हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ या कोई और अन्य बन जाओ, जो जहां जैसा है वो ठीक है, उसमें कोई पाप नहीं है। आप अपने जगह पर बने रहिए, पर परमात्मा एक ज्ञान के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा और परमात्मा की समझ आपको होगी। तब आप खुले आसमान में भी परमात्मा को देखोगे और आप अपना और अपने परिवार और समाज का जीवन पवित्र और खुशहाल बनाओगे, इस जीवन में भी और आने वाले समय के अंदर भी। शुभ रात्रि, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।